तो कांग्रेस अपनी जमीन लगातार खोती जा रही है, वहीं बीजेपी लगातार अपनी मजबूत पकड़ करती जा रही है। इसकी वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि दोनों पार्टियों के कामकाज का अंदाज कैसे अलग है। कामकाज का अलग अंदाज अगर हम देखें तो कांग्रेस बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में गोवा में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से कम सीटें होने के बाद भी दूसरे दलों के साथ बात की और रातों रात फैसला कर गोवा में सरकार बनाई। यानी यहां कहीं ना कहीं बात लीडरशिप की आती है, तब जबकि बीजेपी के पास सीटें कम थी, लेकिन वहां उसके नेता पहुंचे, रातों रात उन्होंने तमाम चीजें मैनेज की और सरकार बनाई। और उसके बाद जिन नेताओं को जिम्मेदारी गोवा में दी गई थी कांग्रेस के बड़े नेताओं की, वो सरकार बनने के बाद पहुंचे। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए जेडीएस के साथ मिलकर सरकार तो बनाई, लेकिन उस सरकार को बचा नहीं पाई। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में कलह से सरकार गिरी, ज्योतिरादित्य बीजेपी में आए, सरकार बनी। मणिपुर में बड़ी पार्टी बनने के बाद भी कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई। वहीं बीजेपी ने मणिपुर में सहयोगियों को साथ लेकर सरकार बना ली। साफ है, जहां तेज एक्शन और फैसले लेने की जरूरत थी, वहां बीजेपी कांग्रेस पर हावी रही। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव और राज्यों में विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। सवाल यह कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री के बाद कांग्रेस कमजोर हुई या कांग्रेस अपने नेतृत्व की कमजोरी के कारण चुनाव हार रही। साल 2014 ये वो साल है जो कांग्रेस के इतिहास में लोकसभा चुनाव में उसकी सबसे बड़ी हार के लिए याद किया जाएगा। – 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में अब तक की सबसे कम सीटें जीती। वहीं बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई। 2014 में कांग्रेस जहां 13 राज्यों में सरकार में थी, वहीं बीजेपी महज 7 राज्यों में सरकार में थी। लेकिन 2021 आते आते कांग्रेस की अपनी सरकार महज 3 राज्यों में रह गई। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार 18 राज्यों में बन गई। यानी कांग्रेस धीरे धीरे सिकुड़ती गई और बीजेपी देश की राजनीति पर हावी होती गई। सवाल ये है कि आखिर इन 7 सालों में बीजेपी मोदी के नेतृत्व में कैसे इतनी ताकतवर हो गई और कांग्रेस क्यों अपनी जमीन खोती चली गई। 2014 से लेकर के आज तक 2014 से 7 सालों में कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? वो किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रही है, वो किसी व्यक्ति के विरोध में एक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। क्या मौजूदा राजनीतिक तस्वीर में कांग्रेस और बीजेपी का फर्क दोनों पार्टियों के कामकाज के अंदाज में फर्क का नतीजा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव जीतने वाली मशीन बन गई है। बतौर अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया। देश के हर सूबे में बीजेपी का संगठन खड़ा किया और उसे मजबूत किया। बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव को भी गंभीरता से लड़ा। वहीं कांग्रेस 2014 की हार के बाद जैसे संभल ही नहीं पाई। पार्टी के टॉप नेतृत्व को लेकर संशय रहा। बड़े नेताओं ने G23 नाम से असंतुष्टों का गुट बना लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़ गए। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस में कोई नया नेतृत्व सामने नहीं आया। हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे कांग्रेसी बीजेपी में आ गए और आज सीएम हैं। कांग्रेस में प्रदेश का कार्यकर्ता दिल्ली में आला कमान की तरफ देख रहा है, लेकिन दिल्ली से ऐसा कोई संदेश नहीं मिल रहा जो आगे बढ़ने की तरफ इशारा करता हो। आप 2014 की पराजय को भूल करके आप ये बताइए कि इस देश में आप एक कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है और उसकी नीतियां ये हैं और उसकी नीतियों के हिसाब से आप एक प्लान भी दीजिए, उसको क्वांटिफाई कीजिए। नहीं तो ये ऐसे ही जाएगा दिशाहीन पार्टी। जब आपने कोई दिशा दी ही नहीं है तो नतीजा यही होगा। साफ है कांग्रेस का संकट उसके अंदर है। नेतृत्व पर संशय, नीतियों पर संशय, संघर्ष से दूरी और सत्ता के लिए मारामारी, ये कांग्रेस का मर्ज है। कांग्रेस का यही मर्ज उसे एक तरफ कमजोर बना रहा है और कांग्रेस की ये कमजोरी बीजेपी को और मजबूत बना रही है।
और ऐसा नहीं कि बीजेपी में विवाद नहीं है, बीजेपी में भी असंतोष के सुर उठते रहे हैं। बीजेपी का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में हाल ही में नाराजगी भरे बयान आए, जिसमें उत्तराखंड में सीएम को लेकर के भी नाराजगी दिखाई दी। असम में सर्बानंद सोनोवाल को हटा करके नया सीएम बनाया गया। कर्नाटक में येदियुरप्पा के नेतृत्व पर सवाल उठे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर के है। बीजेपी ने इन असंतोष के सुर को समय रहते सुलझाया और वहीं कांग्रेस इसमें लगता है चूक कर जाती है। कांग्रेस का स्वर्णकाल 1971-72 में था और कांग्रेस उस वक्त आप देख सकते हैं लगातार, अगर देश के नक्शे को देखना चाहें 71-72 में, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको कांग्रेस ही नजर आती थी। ये देश की तस्वीर है जहां देश के 22 में से 17 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। ये 1971-72 की स्थिति हम पूरे देश की बता रहे हैं। 88% आबादी पर कांग्रेस का राज था। सोचिए, 94% हिस्से पर कांग्रेस का राज था। देश के 94% हिस्से में किसी राज्य में 1971-72 में जनसंघ की अगर स्थिति की बात करें तो किसी राज्य में कोई सरकार नहीं थी। दूर दूर तक अगर हम सत्ता की बात करें तो कहीं दिखाई नहीं देते थे। लेकिन अब बीजेपी के स्वर्णकाल की बात भी देख लीजिए। ये तस्वीर मई 2021 की है और यहाँ जब आप देखते हैं तो 18 राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों की सरकार नजर आती है। देश की 49% आबादी पर इस वक्त बीजेपी और उसके सहयोगी शासन कर रहे हैं। और मई 2021 में कांग्रेस की स्थिति भी आप देख लीजिए। सिर्फ 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस है। यानी 71-72 में वो पार्टी जो 94% हिस्से पर शासन करती थी, आज सिर्फ 3 राज्यों में सिमट करके रह गई है। खैर, ये तो बात हो गई सियासी सत्ता की। अब भगवान की सत्ता की भी बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में किस भगवान को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जा रहा है? और ये लोकप्रियता एक सर्वे के आधार पर निकल कर आई है। अमेरिकी एजेंसी PEW रिसर्च सेंटर ने 30,000 हिंदुओं पर एक सर्वे किया और सर्वे में जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक भारत के हिंदुओं के बीच भगवान शिव सबसे लोकप्रिय देवता हैं। करीब 45% हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव हैं। 45% लोग भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं, जबकि 17% भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि राम से ज़्यादा लोग राम भक्त हनुमान को पूजते हैं। 35% लोग भगवान हनुमान को अपना इष्ट देव मानते हैं। वहीं 26% लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। 32% लोग भगवान गणेश को मानते हैं। वैसे हमारा मानना यह है कि भगवान को हम इन आंकड़ों में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भगवान आस्था से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।